नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोल्ड माइंड में। आई होप गाइज आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा का जीवन परिचय। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोधिसत्व के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोधिसत्व शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बुद्धा लाइफ। बुद्धा के लाइफ में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन, किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धा के लाइफ को। सबसे पहले है जन्म, उसका जो बर्थ, वो सिंबल, उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। आप कहीं भी देखिएगा कोई भी स्टैचू में, वहाँ पे अगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा बर्थ को, तो वो लोटस एंड बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है महाभिनिष्कर्मा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से। थर्ड इज़ निर्वाणा, जिसको हम लोग इनलाइटमेंट कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोधि ट्री से। फोर्थ इज़ धम्म चक्र परिवर्तन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हील से। एंड द लास्ट वन इज़ महापरिनिर्वाणा, मतलब बुद्धा का जो डेथ है वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप से। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जगह पे जहाँ पे डेथ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा, वहाँ बुद्ध का स्तूप बना हुआ होता है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बोधिसत्व के बारे में कि बोधिसत्व क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट बोधिसत्व। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक बोधिसत्व का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वी स्टार्ट, व्हाट इज़ बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? ए पर्सन हु इज़ एबल टू रीच निर्वाणा बट डिलेज डूइंग सो थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग। जीवन का रूपांतरण होने को बोधिसत्व कहा गया है, जहाँ साधक सत्य के अनुभव में स्थापित हो जाते हैं, समझ प्राप्त कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं जो निर्वाण हासिल कर ले उसी को हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिमिटलेस है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। नंबर ऑफ पॉसिबल बोधिसत्व इन द वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व है वज्रपाणि। सेकेंड इज़ अवलोकितेश्वर। थर्ड इज़ मंजूश्री। फोर्थ इज़ मैत्री। फिफ्थ इज़ चित्रगृह। सिक्स्थ इज़ सामंतभद्र। आइए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि वज्रपाणि क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये वज्रपाणि का है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है पीछे में थंडर बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये थंडर बोल्ट्स जो है वो वज्रपाणि का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3 लोग हैं। ओके, 3 लोग में दर्शाया गया है जो प्रोटेक्ट कर रहा है बुद्धा को। उनमें से एक है वज्रपाणि और बाकी जो 2 हैं वो मंजूरी और अवलोकितेश्वर है। लाइक इंद्रा ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट फुल ऑफ सिन एंड एविल, मतलब इंद्रा के जैसे ये लोग होल्ड करते हैं थंडर बोल्ट्स को। वज्रपाणि is the one of the earliest appearing bodhisattva in महामाया बुद्धिज्म। वज्रपाणि का अर्थ है जो हाथ में वज्र जैसा हथियार रखता है, वह बुद्ध के रक्षक हैं और उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। स्वर्ण कमल सूत्र के अनुसार उन्हें यक्षों का सेनापति माना जाता है। वज्रपाणि ज़्यादातर एक क्रोधी अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया गया है। He is the protector and guide of Gautam Buddha and rose to symbolize the Gautam Buddha's power. इन्हें बुद्धा का पावर भी कहा जाता है, मतलब ज़्यादा चीज़ जो है वो बुद्धा का पावर इसी को दिया गया। माना जाता है बुद्धा को जो भी पावर है वो वज्रपाणि के पास ही है। नेक्स्ट वी हैव अवलोकितेश्वर। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये अवलोकितेश्वर को दर्शा रहा है। ये अवलोकितेश्वर का ही इमेज है। We will discuss about Avalokiteshwar. What is Avalokiteshwar?
इनको पद्म पानी भी कहा जाता है। इनको जो है पद्म पानी भी कहा जाता है। इनके हाथ में जो है ना कमल फूल होता है, जो कि संस्कृत में कमल को हम लोग क्या कहते हैं, पद्म, तो इसीलिए इनको पद्म पानी भी कहा जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा की गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अवलोकितेश्वर नाम का अनुवाद आमतौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉर्ड हु लुक्स डाउन इन पिटी और द वन हु हियर्स द क्राइज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अवलोकितेश्वर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द बुद्धा अमितावा इन द वर्ल्ड एंड इज समटाइम्स पोर्ट्रेट्स एज अमिताभ हेल्पर। अवलोकितेश्वर दुनिया में बुद्ध अमिताभ की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। In art, Avalokiteshwar is sometime male, sometime female, sometime genderless in female form. She is Guanyin in China and Canaan in Japan. In Tibetan Buddhism, he is called Chen Rizig, and the Dalai Lama is said to be incarnation. कला में अवलोकितेश्वर कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी लिंग विहीन हो जाते हैं। महिला रूप में वे चीन में गुआनिन और जापान में कनन हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में उन्हें चेनेरेजिंग कहा जाता है। दलाई लामा जो है वह इन्हीं के अवतार माने जाते हैं। यही था अवलोकितेश्वर का मतलब। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, जिसमें पढ़ना है हम लोग को मंजूरी। आप देख रहे होंगे जो इमेज है ये मंजूरी की है। मंजूरी में पढ़ना द नेम मंजूरी ऑल्सो स्पेल्ड मीन्स ही हुज नोबल एंड जेंटल्स दिस बोधिसत्व रिप्रेजेंट इनसाइट एंड अवेयरनेस। मंजूरी नाम का अर्थ है वह जो महान और सज्जन है। वह बोधिसत्व अति दृष्टि और जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। मंजूरी सभी घटनाओं के सार को देखती है और उनकी अद्वैत प्रकृति को मानती है। वह स्वयं की असीम प्रकृति को स्पष्ट रूप से महसूस करता है। He holds books describing 10 paramitas। ये जो है ना वो बुक को होल्ड करते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इन्हें वेंशु कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव मैत्रेय। अब हमें जानना है कि मैत्रेय है क्या। मैत्रेय में हमें पढ़ना है कि देखिए हमें मैत्रेय में ही इज़ द फ्यूचर बुद्धा। ये जो है आने वाले कल है, मतलब आने वाले कल का बुद्धा है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अजीता बोधिसत्व। इन्हें अजीता बोधिसत्व भी कहा जाता है। ही होल्ड्स वाटर फिरल्स इन लेफ्ट हैंड। देखिएगा इमेज में लेफ्ट हैंड में इनके हाथ में वाटर फिरल है। ओके, ही इज़ द सक्सेसर ऑफ बुद्धा। ये बुद्धा के सक्सेसर भी हैं। नेक्स्ट वी हैव क्षितिगर्ग। ये देखिए ये क्षितिगर्ग का इमेज है। हम लोग जानेंगे क्षितिगर्ग क्या होता है। क्षितिगर्ग को हम लोग अर्थ वॉर्म भी कहते हैं। पृथ्वी का गर्व कहा जाता है इसे। चीन में तिसांग या डिगांग और जापान में जीजो के रूप में जाना जाता है इसे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। उन्हें नर्क में प्राणियों के उद्धारकर्ता और मृत बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ही इज़ रिगार्डेड बोधिसत्व ऑफ हेल एंड और हेल बीइंग और मॉर्टल्स। क्षितिगर्ग ने तब तक आराम नहीं करने की कसम खाई है जब तक कि वह सभी प्राणियों के नरक को खाली नहीं कर देता। वह जीवित बच्चों, गर्भवती माताओं और यात्रियों के रक्षक भी हैं। ही कैरीज अ स्टाफ। वो अपने साथ स्टाफ को कैरी करते हैं। द सेवियर ऑफ द डेड। अन्य बोधिसत्वों के विपरीत जिन्होंने राजघराने के रूप में चित्रित किया गया है, क्षितिवर्ग को एक मुंडा सिर के हाथ से साधारण भिक्षु के रूप में तैयार किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं समंत भद्र के बारे में। ये जो इमेज है वो समंत भद्र का है। ओके, आइए इनके बारे में जानते हैं। इट मीन्स यूनिवर्सल्स वर्दी एंड ही इज़ एसोसिएटेड विथ मेडिटेशंस। यानी पूरा विश्व जो है इनको मानता है और ये एसोसिएटेड है मेडिटेशन से। ओके, समंतभद्र को जापान में फुगेन और चीन में फुशियन
या पुक्शियन कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वह उन लोगों का रक्षक है जो धर्म की शिक्षा देते हैं और बुद्धों के ध्यान और अभ्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला में उन्हें कभी एक महिला कभी एक पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। वह 6 दांतों वाले हाथी की सवारी कर सकता है। कमल या छात्र और इच्छा पूर्ति करने वाला गहना या स्कॉल लेकर वज्रयान की प्रतिमा में वह नग्न और गहरा नीला है। रिप्रेजेंटिंग हैप्पीनेस, ये जो है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने शपथ लिया है कि जब तक पृथ्वी में कुछ हो ना तब तक वे अपना कार्य करते रहेंगे। यही था समंतभद्र का। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो आते ही रहेंगी। आई होप गाइज आपका दिन अच्छा हो, एकदम ब्यूटीफुल हो। थैंक यू गाइज।